यः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्ध्यात् प्रमुच्यते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सन्यासी को ना तो किसी से द्वेष होता है और ना ही उसके कोई आकांक्षा होती है। वह सभी द्वंद्व से मुक्त और बंधन रहित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सन्यासियों के बताई हुई ये पहचान परम सन्यासी बाबा तैलंग स्वामी पर बिल्कुल सही उतरती है। आज हमारे देश में लोगों की आस्था क्षीण हो रही है। ऐसे में उन्हें भारत की सन्यासी परंपरा के बारे में बताना बेहद जरूरी है, जिससे अविश्वासी लोगों का मुंह बंद हो सके और आस्थावान लोगों के विश्वास को आधार मिले। इसी कड़ी में आज हम कथा बताते हैं तैलंग स्वामी की, जो कि साल 1737 में से 1887 तक वाराणसी के गलियों में घूमते हुए दिखाई देते थे। वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि अंग्रेज़ों ने अपने गैजेटेरियल का उनका जिक्र किया है। तैलंग स्वामी का असली नाम शिवराम था। उनका जन्म साल 1529 में आंध्र प्रदेश के विजयाना जिले में हुआ था। उनकी उम्र 300 वर्ष से भी ज़्यादा था, जिसमें से 150 साल उन्होंने वाराणसी के गलियों में घूमते हुए बिताए थे। काशी पहुंचने से पहले 150 साल तक वो हिमालय, प्रयाग, नेपाल, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते रहे, जिसके बाद वो बनारस पहुँचे, जहां वो तैलंग स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि आंध्र प्रदेश को संस्कृत में तैलंग प्रदेश कहते हैं। उनका काशी का सचल विश्वनाथ भी कहते हैं। यह नाम उन्हें स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, जो कि एक बार भगवान विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे, लेकिन उनसे पहले ही तैलंग स्वामी के दर्शन करके लौट गए। जब उनके साथियों ने पूछा कि आप मंदिर क्यों नहीं आए, तो परमहंस ने उत्तर दिया कि स्वयं भगवान विश्वनाथ ने उन्हें सशरीर दर्शन दिए थे, तो मंदिर जाकर क्या होगा। तब से तैलंग स्वामी को लोग सचल विश्वनाथ कहने लगे। बाबा शिवराम यानी तैलंग स्वामी चमत्कारों के साक्षात जीते जागते स्वरूप थे। उनका वजन लगभग 150 किलो था, जबकि वो बेहद कम खाते थे। वो हमेशा सर्वांग नग्न स्वरूप में रहते थे, जिनके वजह से अंग्रेज मजिस्ट्रेट को बेहद आपत्ति होती थी। उसने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद करने का आदेश दिया, लेकिन जब भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती तो वो गंगा जी में कूदकर पानी के अंदर घंटों समाधि लगाकर बैठ जाते थे। ऊपर नाव पर बैठे पुलिस गंगा की तलहटी में बैठे हुए उन्हें देख तो पाते थे, लेकिन पानी के अंदर घुसकर गिरफ्तार करने की क्षमता उनके पास नहीं थी। इसीलिए वो कई दिन इंतज़ार करते रह जाते थे, लेकिन बाबा की समाधि टूटी नहीं थी। आखिरकार भारतीय दरोगा ने जब उनसे बहुत विनती की, तब तैलंग स्वामी गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्हें लेकर जाकर जेल में बंद कर दिया गया, तो हर सुबह वो जेल की छत पर खुली हवा में योगाभ्यास करते हुए मिलते थे। आखिरकार दरोगा ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपी कि बाबा को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है, आप
उन्हें अपनी अदालत में बुलाकर कार्रवाई करिए। बाबा जब अदालत में पेश हुए तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए उनके सामने गोमांस रख दिया और कहा कि अगर आप संपूर्ण जगत में ब्रह्म को देखते हैं तो आपको मेरा ये भोजन करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब तैलंग स्वामी ने उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट को कहा कि मैं तुम्हारा ये भोजन कर लूँगा, लेकिन पहले तुम मेरा भोजन करके दिखाओ। इसके बाद बाबा ने उसके सामने के टेबल पर अपने शरीर से निकला हुआ बेहद बदबूदार मैल का टुकड़ा रख दिया और खाने लगा। फिर क्या था, अंग्रेज मजिस्ट्रेट और उसका पूरा स्टाफ उल्टियां करते हुए वहां से भाग गए। अदालत खाली हो गया और बाबा को बरी करना पड़ा। ये सभी बातें सुनी सुनाई नहीं है। उस जमाने में अंग्रेज़ों के द्वारा लिए गए गैजेटियर में इनका जिक्र मिलता है। लुई द काटा नाम के एक फ्रांसीसी लेखक की लिखी किताब मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स योगीज में भी तैलंग स्वामी से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। परमहंस योगानंद ने भी अपने किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में 31वीं अध्याय में तैलंग स्वामी का वर्णन किया है। बाबा अद्भुत योगी थे। गंगा की लहरों पर चलना, पानी के अंदर कई दिन तक समाधि लगाकर बैठना, निराहार रहते हुए भी पूर्ण स्वस्थ रहना, यदि किसी ने भोजन का निमंत्रण दिया तो कई मन भोजन खा जाना जैसे चमत्कार उनके लिए बेहद आम थे। उस जमाने में काशी में रहने वाले लोग बाबा के इन चमत्कारों को देखने की इतने आदी हो गए थे कि उन्हें यह सब रोज़मर्रा की बात लगती थी। एक बार की बात है कि एक शरारती व्यक्ति ने बाबा को दही पिलाने का निमंत्रण दिया और धोखे से चूना पिला दिया। बाबा बाल्टी भर चूना पी गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ इस तरह का मजाक करने वाला व्यक्ति अपना पेट पकड़कर तड़प उठा। बाद में माफ़ी मांगने पर बाबा ने मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया। यह भी घटना लिखित इतिहास में दर्ज है, जिससे यह साबित होता है कि बाबा पर किसी तरह का विषैला पदार्थ का बेअसर था, क्योंकि उतनी मात्रा में चूना खाने के बाद किसी भी इंसान के शरीर के सभी अंदरूनी अंग जल जाते हैं। बाबा के चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर एक एक करके सुनाए जाए तो शायद कई दिन निकल जाए, लेकिन उनका जीवन सनातन धर्म और योग शास्त्र की ताकत का जीवंत प्रमाण है। आज भी काशी के पंचगंगा घाट पर उनकी योग मुद्रा में एक मूर्ति स्थापित है। अगर उनकी प्रतिमा की आंखों में कुछ समय के लिए झांकिए तो ऐसा महसूस होगा कि बाबा ने अपनी पलकें झपकाए हैं। यह बात सैकड़ों लोग महसूस कर चुके हैं, जो कि बताता है कि भले ही बाबा ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया है, लेकिन अपने निराकार स्वरूप में तैलंग स्वामी सदैव जीवित है। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपके लिए ऐसे ही भारत के चमत्कारी संत महात्माओं की कथा लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल। ओम नमः शिवाय।